वेलकम व्यूअर्स। आज का विषय है काउंसलिंग ऑफ एडोलेसेंट्स इन स्कूल। एडोलेसेंट्स के अवस्था में कई परिवर्तन देखे गए हैं। मेंटल चेंजेज, फिजिकल चेंजेज, इमोशनल चेंजेज महत्वपूर्ण है। इन्हीं परिवर्तन के कारण ही एडोलेसेंट्स के बिहेवियर में भी परिवर्तन होता है और स्कूल में खासकर उन्हीं बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करने की आवश्यकता होती है। अगर बच्चों का बिहेवियर कोऑपरेटिव है तो वैसे परिस्थिति में उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेटर होता है। अगर बच्चों का बिहेवियर कोऑपरेटिव नहीं है या स्ट्रेंज है, वैसे परिस्थिति में काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। दूसरा पहलू है एप्टीट्यूड ऑफ एडोलेसेंट्स। जो एडोलेसेंट्स हैं उनमें एप्टीट्यूड कैसा है? डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है या किसी और डायरेक्शन में जाना चाहता है। इसका मेजरमेंट काउंसलर को या टीचर को करना आवश्यक होता है और मेजरमेंट करने के बाद ही बच्चों को डायरेक्शन दिया जा सकता है। इस प्रकार एप्टीट्यूड एडोलेसेंट्स के पर्सनालिटी को प्रभावित कर देता है। लर्निंग एबिलिटी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। यदि एडोलेसेंट्स में लर्निंग एबिलिटी होता है तो कोई बात नहीं है। अगर लर्निंग एबिलिटी कम है या सब एवरेज है तो वैसे परिस्थिति में लर्निंग से रिलेटेड काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। एकेडमिक अचीवमेंट भी एसेस करना ज़रूरी होता है। हर बच्चों में एकेडमिक अचीवमेंट अलग अलग देखा गया है। एकेडमिक अचीवमेंट हाई हो सकता है, एकेडमिक अचीवमेंट लो हो सकता है, एकेडमिक अचीवमेंट मिडिल हो सकता है। तो यदि बच्चों में एकेडमिक अचीवमेंट लो होता है तो वैसी परिस्थिति में विशेष काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात इंसाइट एवं अंडरस्टैंडिंग। यदि एडोलेसेंट्स में इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग की कमी पाई जाती है या इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग का एवरेज कम देखा जाता है तो वैसे परिस्थिति में उसे काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही साथ बच्चों में कॉम्पिटिटिव एबिलिटी डेवलप करना भी काउंसलर या टीचर का एक महत्वपूर्ण रोल है। यदि बच्चों में कॉम्पिटिटिव एबिलिटी डेवलप किया जाता है तो वैसे परिस्थिति में बच्चों का पर्सनालिटी डेवलप होता है। उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इंथुजियास्टिक एंड इनर्जेटिक होते हैं। ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से भी पर्सनालिटी के कई लेटेंट डायमेंशंस बाहर आ जाते हैं और बच्चों का पर्सनालिटी विकास अपेक्षाकृत बेटर देखा गया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इनर्जेटिक एज वेल एज इंथुजियास्टिक स्टूडेंट्स should be encouraged to participate in the extracurricular activities such as play, dance, drama, painting, etc. so that this experience makes them stand in good stead for taking the challenges of life.
तत्पश्चात एडोलेसेंट्स के कुछ पीयर ग्रुप्स होते हैं। अगर पीयर ग्रुप्स में कोई बच्चा सुपीरियर होता है तो बच्चों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने की संभावना अधिक होती है। तो इस बात का भी काउंसलर को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का पीयर ग्रुप कैसा है और उस पीयर ग्रुप में उसकी एक्टिविटीज कैसी है। उसके बाद टीचर और एडोलेसेंट्स का रिलेशनशिप है। टीचर और एडोलेसेंट्स के बीच रिलेशन रिगरस नहीं होना चाहिए, बल्कि इमोशनल होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा होने से बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट अधिक होता है। इमोशनल सपोर्ट भी एडोलेसेंट्स को आवश्यक होता है। यदि बच्चों को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो वैसी परिस्थिति में पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाता है। परिणामतः काउंसलर को या टीचर को इमोशनल सपोर्ट देने की आवश्यकता होती है। टीचिंग स्टाइल ऑफ द टीचर, यदि चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड हो या टीचर सेंटर टीचिंग मेथड हो, दोनों ही परिस्थितियों में बच्चों का अटेंशन मेजर किया जाना आवश्यक होता है ताकि बच्चों में फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी डेवलप ना हो। और यदि कुछ बच्चे सब एवरेज हैं या एवरेज हैं, वैसे परिस्थिति में स्पेशल एजुकेशन के द्वारा प्रोग्राम्ड लर्निंग के तहत एडोलेसेंट्स को विशेष काउंसलिंग देने की आवश्यकता है। प्रोग्राम्ड लर्निंग के तहत बच्चों के टैलेंट को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है ताकि उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेटर हो सके, और बीच बीच में उसे मोटिवेशन या इनकरेजमेंट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार बच्चों की पर्सनालिटी को डेवलप किया जा सकता है। डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, जिस स्कूल में डिसिप्लिन अपेक्षाकृत बेटर होता है वहाँ बच्चों का पर्सनालिटी भी बेटर डेवलप होता है। तो इस प्रकार स्कूल के डिसिप्लिन पर भी फोकस किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा एजुकेशनल फैसिलिटीज जैसे लाइब्रेरी, नोटबुक्स, ट्यूटोरियल क्लासेस, इन सबों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और लास्टली बच्चों के पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। बच्चे अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आइसोलेटेड है, या अवे फ्रॉम द स्कूल्स है, अवे फ्रॉम द स्टूडेंट्स है, इस बात को भी ऑब्जर्व करना आवश्यक होता है। इस प्रकार अगर स्कूल के परिवेश में बच्चों के कई डायमेंशंस पर और एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जाए तो बच्चों का पर्सनालिटी डेवलप हो सकता है। इस प्रकार व्यूअर्स, यदि इस संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।